Hello students, open your Mal Science book. Today we are going to start chapter number 13. Think before you speak. बोलने से पहले सोचना. कुछ भी बोलने से पहले हमें क्या चाहिए? सोचना चाहिए. Thomas Fuller has said, a word and a stone let go cannot be called back. थॉमस फ्यूलर का कहना है कि मुंह से निकला कोई भी वर्ड और फेंका गया स्टोन वापस नहीं आ सकते. वी मस्ट थिंक ट्विंस बिफोर वी अटर अ वर्ड. हमें बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए. आवर वर्ड्स शुड नॉट हर्ट अदर्स. कि हमारे जो वर्ड्स हैं दूसरों को क्यों कि दिल को ठेस ना पहुंचाए. Here is a story of a girl called Shruti who spoke harsh words to her friend and later on repent her rude behavior. यहाँ पे एक लड़की की स्टोरी है जिसने अपनी फ्रेंड को हार्श वर्ड्स बोल दिए हैं, जिसकी वजह से उसने बाद में उसने उसको पछतावा हुआ अपने बिहेवियर के लिए. श्रुति वॉज इन ए बोर्डिंग स्कूल. श्रुति बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी. One day she had spoken rudely to her friend. Later on, she felt sorry. एक दिन उसने अपनी फ्रेंड को बहुत रूडली वर्ड्स बोले. बाद में उसके लिए उसने सॉरी फील किया. She went to her warden and said, वो अपनी वार्डन के पास गई और बोली, I want to confess something, कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ. What is it, my child? The warden said. वार्डन ने पूछा कि वो क्या है जो आप कन्फेस करना चाह रहे हो. Today I was very rude and unkind to one of my friend. Please tell me how I can undo the wrong words I have committed. उसने बोला कि आज मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बहुत ही रूड बिहेव किया है, तो मैं उसको कैसे वापस ले सकती हूँ. मैं उसके लिए आगे से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वैसा नहीं करूँगी. The warden picked up a sheet of paper and tore it into many small fragments and gave it to Shruti and said, go and scatter these bites of paper in the school campus. जो वार्डन थी उसने एक पेपर लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और बोला कि जाओ और ये वाले पीसेस है जो सारे स्कूल कैंपस में फैला दो. श्रुति डिड एज शी टोल्ड. श्रुति ने वैसा ही किया जैसे उसने बोला. As soon as she scattered the bites of paper, a strong gust of wind blew. All the pieces flew hither and thither and were lost. She then returned to her warden and told her what she had done. The warden then told her, now go and bring all those bites of papers back. श्रुति ने जैसे ही जो पेपर्स के बाइट थे फैलाए ग्राउंड में, तो एक हवा का झोंका आया और सारे पीसेस इधर उधर फैल गए और गुम हो गए. तो बाद में जब वो श्रुति वापस आई अपनी वार्डन के पास और बोली कि अब मैं क्या करूं, तो वार्डन ने कहा जाओ और सारे जो पेपर्स हैं वापस लेके आओ, जो पीसेस हैं पेपर के. Shruti went to the school campus and searched for the bites of papers, but she could not find even a single bite. श्रुति गई स्कूल कैंपस में और ढूंढने लगी वो पेपर की बाइट्स, पर उसको एक भी वो बाइट ढूंढ नहीं पाई. After searching for a while, she returned to her warden's room and said, Ma'am, I could not find even a single bite of paper. ढूंढने के कुछ समय बाद जो वो वार्डन के रूम में वापस आई और बोली, मैम मैं एक भी पीस नहीं ढूंढ पाई. देन हर वार्डन एक्सप्लेन्ड हर, माई चाइल्ड, सिमिलर इज़ द केस विद द वर्ड्स यू स्पीक. ऐसा ही है उन वर्ड्स के साथ जो तुमने बोले हैं. नो सूनर डू दे लीव योर लिप्स देन दे आर स्कैटर्ड एंड लॉस्ट फॉर एवर. जैसे ही तुम मुंह से शब्द बोलते हो, वैसे ही वो वाले जो शब्द होते हैं सदा के लिए इधर बिखर जाते हैं. डू वट एवर यू कैन बट यू विल नेवर बी एबल टू गेट देम बैक.
जो कुछ मर्जी कर लो और बोले हुए जो वर्ड्स हैं उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता, वापस उनको नहीं लिया जा सकता। श्रुति प्रॉमिस्ड शी वुड नेवर बी यूज हार्श वर्ड्स अगेन। श्रुति ने प्रॉमिस किया कि मैं आगे से कभी भी जो हार्श वर्ड्स है नहीं यूज़ करूँगी। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ वर्ड्स वी स्पीक। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वर्ड्स के साथ कि हम क्या बोल रहे हैं। बिफोर अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड वी मस्ट मेक श्योर दैट what we are going to speak is better than silence। बोलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो अच्छा है या उससे अच्छी साइलेंस है। इफ़ नॉट देन वी मस्ट रिमेन साइलेंस। अगर वो वर्ड्स अच्छे नहीं हैं जो हम बोलने जा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि क्या हम साइलेंट ही रहें, कुछ बोले ही ना। इफ़ वी टेक केयर ऑफ दिस सिंपल रूल वी विल नॉट हैव टू रिपेंट। अगर हम इस छोटे से रूल को फॉलो करें और इसका ध्यान रखें तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। सो बच्चों,